that all of you are taking part. आप सभी ने इसमें भाग लिया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप नहीं भाग लेते तो ये हो नहीं पाता, राइट? तो मैंने कुछ सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन नहीं किए, बट आप लोग ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने 18 पॉइंट्स नोट डाउन किए, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी है, और ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग ने सबने मिलकर एक्सपीरियंसेस में आपके शेयर किए, ओके? फर्स्ट पॉइंट जो है आप लोग ने सभी लोगों ने मोस्टली शेयर किया है वो एक ग्रुप चैंटिंग, कि एकत्र जब हम चैंटिंग करते हैं एसोसिएशन में तो बहुत कितना लाभदायक होता है। तो इसमें 2 पॉइंट्स थे। एक व्यक्ति जो बोल रहा था, कहाँ गया वो, जिसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड था, हाँ ये रहा, ठीक है। सो ही सेड हिज माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड। सबका ऑलमोस्ट ऐसा नहीं था, बट यू मेंशन दैट, ओके, वन थिंग। सेकंड थिंग ये था कि शुरुआत में किसी ने बताया कि ग्रुप चैंटिंग में मन भागता है, नहीं भागता है ग्रुप चैंटिंग में। जब आप इंडिविजुअली चैंट कर रहे हैं तब मन भागता है। और फिर सेकंड पॉइंट ये है कि अगर ग्रुप चैंटिंग में हमारा मन नहीं भागता है तो मॉर्निंग में जब हम सब एक साथ जप करते हैं तो हम क्यों सोते हैं, या हम लोग तभी हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता है, तो ये सब चीजों के विषय पे हमें चर्चा करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि ये जो जपा यज्ञ है ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। जपा यज्ञ में यू आर एक्चुअली गिविंग योर फिजिकल एफर्ट्स, ओके? आप जब भी जपा यज्ञ कर रहे हो तब आप सॉफ्टली जप नहीं कर रहे हो। मॉर्निंग में जब हम एक साथ, कई लोग जो जप कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो ऑलरेडी जप करते आ रहे हैं और जिनका मन भाग रहा है जप करते समय, जब हम जप करते हैं तब हम सॉफ्टली यदि जप करते हैं तब हमारा माइंड जो है लाउड हो जाता है। बट हम जपा यज्ञ जब कर रहे हैं तब हमारा माइंड सबड्यू हो जाता है, क्योंकि चारों ओर से वही महामंत्र की ध्वनि गूंज रही है। ये महामंत्र ये दिव्य ध्वनि है, ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है। महामंत्र ये इस जगत की ध्वनि नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये इस जगत की नहीं है। जैसे आईफोन कहाँ बनता है, कहाँ एप्पल, कहाँ यूएस, राइट? व्हाट इज China, made in China. So many products are made in China, right? Different products like Samsung, maybe it's made in where? Korea, like that. तो हर एक चीज कोई ना कोई स्थान से उत्पन्न हो रही है। हाँ, उसी तरह से जो हरिनाम है इसका स्थान कहाँ है? साथ wake up. So गोलोक वृंदावन, ये हरिनाम जो है ये गोलोक वृंदावन से प्रकट हो रहा है, तो इसलिए ये बहुत ही डिवाइन वाइब्रेशंस है, ओके? हरिनाम। इसका फिजिकल बेनिफिट ये है कि उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति प्राणायाम करता है, बट अगर वो 16 माला एक जगह पर बैठकर इस मंत्र को जप करेगा तो उसको सभी प्राणायाम करने का बेनिफिट मिलता है। एक जगह पर बैठकर अगर वो स्ट्रेट बैक रखते हुए अच्छे से 16 माला करता है तो उसको सभी बेनिफिट्स मिलता है प्राणायाम करने का भी। तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। आप लोग जब करते हो तो किसी ने तो कहा कि मैं एक भी दिन मिस नहीं करता हूँ, कोई तो था जो बोल रहा था, राइट? कि भले 5 किया 6 किया, बट मैं कभी कभी नहीं हो पाता, कॉलेज है, 1-2 कर लेता हूँ। एटलीस्ट आप हर दिन एक माला कर रहे हो, फिर भी वी शुड बी कंसिस्टेंट इन द नंबर ऑफ राउंड्स आल्सो। जितना आप राउंड्स जब कर रहे हो, आप एक कमिटमेंट की जरूरत है। आपने कमिट कर दिया मैं 2 राउंड हर दिन करूंगा, तो हर दिन 2 माला मिनिमम करने ही चाहिए, ओके? दीज आर द रूल्स। 2-3 लोगों ने पूछा, आपने भी पूछा शायद, रूल्स नहीं, कपल ऑफ पीपल यू आस्क्ड रूल्स, यू आल्सो आस्क्ड रूल्स। तो एक चीज है कि कमिटमेंट रखो कि आप अगर 4 माला कर सकते हो डेली तो हर दिन 4 माला मेंटेन करो। अगर आपकी कैपेसिटी शुरुआत में नहीं है 5 माला करने की तो 5 माला मत करो, 4 माला करो। एकादशी या ऐसे कुछ ऑस्पिशियस दिन पे आप 5 माला कर सकते हो, बट जनरली 4 माला मेंटेन करो। इससे आप पीसफुल रहोगे। हरिनाम जो है ये भगवान है, हरिनाम स्वयं कृष्ण है, उनके साथ हमें संबंध बनाना है, ओके? वी हैव टू मेंटेन रिलेशन विद हिम। ऐसे नहीं कि एक दिन मैंने 5 माला किया, फिर कभी 2 माला किया, कभी 1 किया। कौन था वो बोला मैं 0 कर रहा हूँ? कोई तो था, हाँ मैं 0 पे आ चुका हूँ, राइट?
तो क्यों क्यों गए आप 16 माला करने पे? जब आपकी कैपेसिटी नहीं थी तो तुरंत नहीं जाना चाहिए। रिलेशन कैसे डेवलप होगा? हरिनाम के साथ अगर रिलेशन डेवलप करना है तो धीरे धीरे पहले खुद। ओके, और एक एग्जांपल दे सकता हूँ। स्लैक लाइनिंग पता है किसको क्या होता है? कितने लोगों को पता है स्लैक लाइनिंग क्या होता है? मकर फ्लो छोड़ के। स्लैक लाइनिंग मतलब इट्स लाइक अ थिन रोप, एक पतली रस्सी या पतला सा रस्सी रहता है जिसके ऊपर आपको बैलेंस करना होता है, ठीक है? तो उस बैलेंस करने समय आपका ये वाला पैर जो है अगर वो स्थिर होगा तभी आप दूसरा पैर रख सकते हो, नहीं तो आप दूसरा पैर नहीं रख पाओगे। और वो दूसरा पैर स्थिर है तब तक आपका एक दूसरा पहला वाला पैर हल्का हल्का उठता रहेगा, फिर आप उसको आगे रखो इस तरह से। तो आपका जब स्टेबल हो जाएगा पैर तभी आप आगे जा पाओगे। इस तरह से आप अगर 4 माला कर पाते हो, 4 माला करते रहो, स्टेबल हो जाओगे, फिर 5 करो, फिर 6 करो। आपका क्वालिटी ज्यादा मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं मैटर करता है। बट स्वामी प्रभुपाद ने हमें 16 माला करने के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में इतना दूषण है, इतना कलमश है, इतने प्रॉब्लम्स है। 16 माला करने के लिए हमारे पास समय जरूर है लेकिन हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। बस आप प्रैक्टिस करोगे हर दिन 4 माला तो हो जाएगा, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति कंसिस्टेंट रहता है कोई भी योग प्रैक्टिस में, उसको रिजल्ट अनुभव होता है। आप बोलोगे एक दिन मैंने किया और दूसरे दिन मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला, ऐसे नहीं होता। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। वो ये योग क्रिया कोई जादुई क्रिया नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल, मैं लिखा नहीं, पॉइंट भी था, एक प्रैक्टिकल चीज है। मतलब प्रैक्टिकली कुछ कृष्ण का नाम पुकार रहे हो आप, कृष्ण को प्रैक्टिकली कर रहे हो, यू नो, इट इज वेरी प्रैक्टिकल। आपका पूरा एनर्जी उसमें जा रहा है। बैठने में भी ऐसे मत समझो बैठना कोई क्रिया नहीं है, बैठना भी एक क्रिया है। आप उसको स्ट्रेट बैठे हो, फोल्डेड लेग्स में बैठे हो, इट्स अ क्रिया, इट्स एन एक्शन। बैठना भी क्रिया, इसको क्या बोलते हैं? पद्मासन, राइट? ये भी एक आसन है, पद्मासन बोलते हैं इसे। और फिर पद्मासन में बैठ के आपको उच्चारण करना है, आपके सभी सेंसेस इसमें लगे हुए, उंगलियां लगी हुई है, जीभ लगा हुआ है, आंखें बंद है, खुली है, डजंट मैटर, तान है, ब्रीदिंग चल रहा है, सब कुछ इसमें एंगेज है। तो ये प्रैक्टिकल है। तो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है यदि आपको फुल रिजल्ट चाहिए, एक्सपीरियंस करना है तो कंसिस्टेंट रहो। सेकेंड चीज, फोर्थ चीज है एनवायरनमेंट। कई लोगों ने बोला कि एनवायरनमेंट के वजह से, सराउंडिंग्स के वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, और ये बहुत ही सही है, करेक्ट है। यदि आपके आजू बाजू परेशान करने वाले लोग रहेंगे, कल मैं एक सीनियर डिवोटी से बात कर रहा था तो उन्होंने इतना तक कहा कि मंगला आरती होती है सुबह 4:30 बजे, तो वो 3:30 बजे उठकर मंगला आरती के पहले 6-7 राउंड खुद कंप्लीट करते हैं। मंगला आरती के पहले उन्होंने कहा जैसे ही मैं लोगों के संपर्क में आता हूँ, भले वो डिवोटीज हो, भक्त हो, फिर भी लोगों के संपर्क में आते ही मेरा चैंटिंग का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब मैं मंगला आरती के समय में सुबह 3:30 बजे अकेले में डेडिकेटेड मूड में भगवान का नाम जप करता हूँ तो इट इज अ डिफरेंट इफेक्ट। एंड स्पेशली यू शुड नेवर टच दिस द फर्स्ट थिंग, मतलब पहले उठते ही हम लोग क्या छूते हैं? मोबाइल। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। फर्स्ट थिंग क्या छूना चाहिए उठते ही? माला। पहले उठते ही आपको माला छूना चाहिए। ये आपका चॉइस बताता है। पता है एक अन्नप्राशन संस्कार होता है बाल बचपन में, जिसमें बच्चा जब 6-7 महीने का होता है तो उसके सामने 2 चीजें रखी रहती है, एक तो ग्रंथ रखा रहता है और पैसा रखा रहता है। तो बच्चा जहां जाता है वहां पे उसका भविष्य या उसके गुण समझे जाते हैं कि बच्चा कहाँ चाहता है क्रॉल करके, उसको कुछ पता नहीं है। अगर बच्चा ग्रंथों के पास जाता है तो उसको समझा जाता है कि वो विद्वान बनेगा, पैसों के पास जाता है तो धनी बनेगा, ऐसे वो एक संस्कार है। तो इस तरह से उठते से ही हमारा कहाँ हाथ छू रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। उठते से ही हमें महामंत्र बोलना चाहिए, उठते से हमें माला में हाथ डालना चाहिए। माला करने के लिए कोई भी रूल्स नहीं है, आप बिना नहाए भी माला कर सकते हो, आप बिना नहाए भी माला कर सकते हो, बिना नहाए माला को छू सकते हो और माला कर सकते हो। और आप भगवान का नाम महामंत्र भी उच्चारण कर सकते हो बिना नहाए। नहा के करोगे तो आपके लिए फायदेमंद है, नहा के करोगे तो आप फ्रेश रहोगे, माइंड क्लीन रहेगा, बॉडी क्लीन रहेगा, फिर माइंड भी क्लीन होगा।
इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन आपको सही में बेनिफिट लेना है तो मैं सजेस्ट करता हूं बिना नहाए 1 माला या 2 माला जरूर करो सबसे पहले, उठते से फर्स्ट थिंग। क्योंकि उठते से हम बहुत लेजी रहते हैं, उठते से अगर आप 1-2 माला करोगे ना बिना नहाए, इट विल बी वेरी पावरफुल फॉर यू। ओके, देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट्स में हम रहते हैं, तमोगुणी एनवायरनमेंट। आपका रूम जो है वो क्लीन होना चाहिए, चीजें सत्वगुण में होनी चाहिए, इससे चैंटिंग इंप्रूव होता है। जो भी मंदिर के करीब में रहता है वो मंदिर आके भी जप कर सकता है। सुबह 5:30 से 7 बजे तक हम मंदिर में जप करते हैं। मंदिर इज द बेस्ट प्लेस टू चैंट। ओके, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज नाम रूप गुण लीला, कि 2-3 लोगों ने कहा कि हम जब भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान का, उन्होंने कहा मंत्रा दिखता है, किसी ने कहा रूप दिखता है, 2 लोगों ने कहा रूप छवि दिखती है भगवान की। तो ये भी एक नाम का गुण है। कृष्ण के नाम में ही सब कुछ है, कृष्ण के नाम में ही कृष्ण का रूप है, कृष्ण के गुण है और कृष्ण की लीला है। हमारे गोस्वामी जी है परंपरा में हमारे, जिनका नाम रूप गोस्वामी है, वो कहते हैं कि जब मैं कृष्ण का नाम लेता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे हजारों जीभ हो और मेरे हजारों कान हो, कि मैं उस हजारों जीभ से, उस हजारों जीभ से मैं मंत्र उच्चारण करते रहो और उन हजारों कान से उस मंत्र को सुनते रहो। और वो इस तरह से उस मंत्र के अंदर डूब जाते थे पूरी तरह से, और वो भगवान की लीलाओं में प्रवेश करते थे। भगवान की लीलाओं में, लोग बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, राइट? मेनी पीपल से दैट शो मी गॉड, बट गॉड इज इन हिज नेम। भगवान उनके नाम में ही है। लेकिन आप जब शुद्ध हो जाओगे, पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम उच्चारण करोगे, तब आपको भगवान की लीलाओं में भी प्रवेश करने का मौका मिल सकता है। सच अ बिग थिंग। बट ये प्रोसेस है। शुरुआत में हमें भगवान का नाम लेना है, फिर धीरे धीरे हमें भगवान का रूप प्रकट होगा। बट इसके लिए श्रद्धा और काफी डेडिकेशन, कमिटमेंट चाहिए, फिर ही हम भगवान को समझ पाएंगे। ये योग प्रक्रिया है, ये योग क्रिया है, ये भक्ति योग का बहुत ही बड़ा अंग है। ये जो पूरी संस्था पालन करती है, जो शास्त्र में बताया गया है, ये इसे भक्ति योग कहा जाता है। भक्ति कोई भावुकता नहीं है, भक्ति भी एक योग प्रक्रिया है। आप देखते हो हम क्या भगवान कृष्ण के तस्वीर को देखकर रो रहे हैं कि कृष्ण का नहीं, ऐसा कर रहे हैं क्या? कुछ नौटंकी कर रहे हैं क्या? हम गोपियों की तरह वस्त्र पहन के घूम रहे हैं ऐसे कि मैं गोपी हूँ कृष्ण की, ऐसे घूम रहे हैं क्या? नहीं। We are what we are, but we are trying to love God, कि हम भगवान को प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे हमें सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, 6 पॉइंट है, सभी लोग जप कर सकते हैं। आप देखो कई लोगों ने आज पहली बार जप किया, फिर भी उनका अनुभव इतना सुंदर था। उन्होंने कितने प्रेम पूर्वक बताया कि आई फेल्ट सो गुड, पहली बार जप करने के बाद भी। और जो 2 साल से जप कर रहा है, 1 साल से जप कर रहा है, उसका भी इक्वली उतना ही अच्छा अनुभव था। तो कोई भी लेवल पे इस मंत्र को जप कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आज पहली बार आए, या भारत में पैदा हो, या महाराष्ट्रन हो, या गुजराती हो, डजंट मैटर। कोई शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई भी स्तर में हो, जिसके पास पैसा है, किसके पास पैसा नहीं है, कोई भी स्तर पे हो, वो मंत्र जप कर सकता है। और 7वां चीज, किसी ने तो माइंड और इंटेलिजेंस के बारे में बोला था। कौन था वो? माइंड, इंटेलिजेंस, दक्ष चला गया। तो माइंड और इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा था, कैसे मेरा मन और बुद्धि एक हो चुका है, लेकिन जब करने के बाद मन और बुद्धि सेपरेट हो चुका है। तो ये एक वैज्ञानिक पॉइंट है। शास्त्र में बहुत सारे विज्ञान, शास्त्र में ही सब विज्ञान है। तो शास्त्र बताता है कि मन हमें डायरेक्शन देता है और बुद्धि उस डायरेक्शन को डायरेक्ट कर सकता है। मतलब मन लेके जाएगा आपको यहाँ वहां पे, लेकिन बुद्धि में कैपेसिटी है डायरेक्शन देने के लिए। तो शुरुआत में अगर हम मंत्र नहीं जप करेंगे, तब हमारा मन ओवर पावर्ड रहता है और इंटेलिजेंस हिडन रहता है। लेकिन हम मंत्र जप करते हैं, रख दीजिए इस पे मत रखिए, उधर रखिए। जब हम मंत्र जप करते हैं, तब हमारा माइंड, हमारा इंटेलिजेंस एक्टिव होने लगता है थोड़ा, हमारे विचार करने की, बुद्धि इस्तेमाल करने की जो क्षमता है बढ़ने लगती है। तो मंत्र जप करने के अनेकों बेनिफिट्स हैं। अभी हम सारे बेनिफिट्स डिस्कस नहीं कर पा रहे, समय कम है। नीचे फर्स्ट फ्लोर पे एक ड्रामा चल रहा है, मी एंड माय माइंड। आर वी सपोज्ड टू गो? वी कैन गो और नो?
Okay. So we will stop now. It is very auspicious. आप लोग एकादशी के दिन आज भगवान का नाम जप कर रहे हो. एक और प्रश्न था, बीट्स स्किप होते हैं. कई बार हम लोग माला जप करते हैं तो कई बार एक दो मणि आगे पीछे होती है. तो जब आप माला जप करते हो तो कभी भी माला को ऐसे ऐसे मत घुमाओ. हम लोग कई बार माला ऐसे ऐसे जप करते हैं, ऐसे घुमाते हैं. कॉन्शियस रहो. अगर माला स्किप हो रही है इसका मतलब यही है कि आप लोग कॉन्शियस नहीं, ध्यान नहीं. और ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है. मतलब ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे तो गलत है. समझो भगवान के सामने आप खड़े हो, भगवान का नाम, भगवान और भगवान का नाम एक है, और आप भगवान सामने होने के बावजूद भी भगवान को ध्यान नहीं दे रहे. और ये हो ही रहा है सबके साथ. भगवान आपके साथ हमेशा है, फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे भगवान को, और इसीलिए हमें दुख अनुभव होता है. तो इस गंभीरता होनी चाहिए कि आप मंत्र जप कर रहे हो, कोई कैजुअल चीज नहीं कर रहे हो. गंभीरता होगी तो फिर आपका बीट स्किप नहीं होगा. ठीक है, तो गंभीर रहो थोड़ा. मंत्र जप कर रहे हो तो फोकस रहो, सीरियस रहो. हर एक बीट पे फोकस रहो कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ. कॉन्शियस रहो कि आप भगवान का नाम जप कर रहे हो, कृष्ण को पुकारने का प्रयास कर रहे हो. ठीक है, ओके. तो ये एक प्रश्न था. अर्ली मॉर्निंग हमारे सेशंस होते हैं, जैसे मयूर प्रभु बता रहे थे, ऑनलाइन चैंटिंग सेशंस गूगल मीट पे होते हैं. सभी ग्रुप्स पे वो डाले जाते नहीं, सभी ग्रुप्स पे नहीं डाले जाते, बट जिसको भी इंटरेस्ट है वो एक अलग से ग्रुप बनाया हमने डेली चैंटिंग और रीडिंग का ऑनलाइन. तो आप उनसे बात कर सकते हो. व्हाट्सएप पे आपको ऐड कर देंगे. मॉर्निंग टाइमिंग क्या होता है? डेली 4:30 to 6:30. 4:30 चैंटिंग शुरू होता है. यस. 4:30 to 5:30 चैंटिंग होता है. 6:30. नहीं बोलो सूरज ब्रो. 5:30 to 6:30 चैंटिंग. अच्छा 5:30 to 6:30 चैंटिंग. ओके. 5:30 मॉर्निंग टू 6:30 मॉर्निंग. सुबह 5:30 से सुबह 6:30 अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग ऑनलाइन गूगल मीट पे हो रहा है. तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो घर पे रहते हुए. वो चैंटिंग और अभी का जपा यज्ञ चैंटिंग में बहुत अंतर है. वो गूगल मीट में वो उतना इंटरेक्शन नहीं होता, फिर भी आप प्रयास कर सकते हो. एटलीस्ट कोई सामने है. जनरली डिवोटीज कैमरा ऑन करकर चैंटिंग करते हैं, बट आप प्रयास कर सकते हो. यू कैन ट्राई. अर्ली मॉर्निंग उठकर घर पर आप माला कर सकते हो. और कोई तो बोल रहा था मैंने जॉब छोड़ दी है. हाँ, तो जॉब छोड़ने से ये विषय पे ना हम इलैबोरेट कर सकते हैं. और इन्होंने कहा इस्कॉन के लिए मैंने क्लासेस आने के लिए मैंने जॉब छोड़ा, तो इस पे कोई तो बहुत सारे विचार यूज कर सकता है. इसलिए मुझे इसके ये विषय पे कुछ एक दो पॉइंट्स बोलनी थी कि इस्कॉन ये संस्था किसी को भी जॉब छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता है. ऐसे मत समझो कि हम चाहते हैं कि लोग सब कुछ जॉब छोड़े, सब कुछ छोड़कर मंदिर ही ज्वाइन कर रहे हैं. जरूरी नहीं है. जो कोई व्यक्ति भगवान की सेवा जॉब करते हुए करना चाहता है कर सकता है, इसमें कोई गलत नहीं. लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से मंदिर में आकर सेवा करना है उनका भी स्वागत है. ओके. तो अगर ये किसी गलत फहमी है या उसके विषय में भी कोई डिस्कस करना चाहता है, पूछना चाहता है, तो पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है. ठीक है. इवन आई एम इफ आई एम स्टेइंग हियर, अगर मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ तो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं खुद की इच्छा से आया हूँ. अगर मैं चाहता हूँ तो कल ये जगह छोड़ के किसी नर्क में जा भी सकता हूँ. इस मंदिर के पास सब कुछ नर्क है, तो अगर मैं चाहता हूँ तो मैं नर्क जा भी सकता हूँ, लेकिन मुझे नर्क नहीं जाना है क्योंकि मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता. ठीक है. तो सिंपल बात है. सॉरी आप लोग मूर्ख नहीं हो. इनडायरेक्टली आप लोगों को मूर्ख नहीं बोलना चाहता, बट एक तरह से ये बोल रहा हूँ कि बाहर चीजें खराब है. आप लोग तो इतने स्पेशल लोगों कि आप लोग नर्क में रहते हुए भी मंदिर आ रहे हो. समझ रहे हो? आप लोग नर्क में रहते हुए भी प्रयास कर रहे हो मंदिर आने का. तो यू आर ट्राइंग, व्हिच इज वेरी गुड. सो यू आर स्पेशल पीपल. आप लोग स्पेशल हो, गलत नहीं है कुछ. तो मंत्राकार था, तो उन्होंने जब बोला मंत्र को देखना चाहिए. ये होता है जनरली शुरुआत में जब हम लोग मंत्र जप करते हैं, माला जप करते हैं, तो हरे कृष्णा ये शब्द आंखें बंद करने के बाद भी दिखेंगे आपको. जितना प्रयास कर सकते हो वो देखने का भी आप करिए. नहीं तो मंत्र कार्ड जो दिया है आपको, आप इस मंत्र कार्ड को देखते हुए भी जप कर सकते हो. मन भागेगा ना तो ये मन को वापस लाने के लिए मदद करता है. आपका मन भाग रहा है तो आप देखते हुए जप करो. ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ऐसे फोकस करो कि आप रीड कर रहे हो मंत्र. मन भागेगा, लेकिन आप इसको सामने लाओगे तो थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हो. तो और एक था फॉल डाउन.
वो जो अभी गया लड़का बाहर वॉशरूम के लिए, जब वो 16 राउंड से 0 राउंड पे आया, तो माला करते से पहले हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हम ऊपर से सीधा नीचे गिर जाते हैं, 16 माला कर रहे हैं फिर वापस 0 कर रहे हैं, 5 माला कर रहे हैं फिर 0 कर रहे हैं, तो इट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं, क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे, सीरियसनेस नहीं जानते। आप ही के विषय में बात चल रही है, तो हमें सीरियसनेस होना चाहिए। हम अगर 16 माला कर रहे हैं या कितना भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमें काफी कैजुअल नहीं रहना है और भगवान से हर दिन प्रार्थना करना है कि भगवान हमें कुछ नहीं तो सही भगवान का नाम जप करने का तो मौका मिल रहा है, वो बनाए रखे। बहुत सारे पाप हमारे से अनजाने जाने में होते हैं, लेकिन ये जो कृपा हमें मिली है, भगवान का नाम जप करने का जो आदत हमें लगा है, ये हमें बहुत आगे लेके जाने वाला है, ये कोई साधारण आदत नहीं है। तो इसको बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम नासमझ है, अभी हमारे पास बुद्धि नहीं है समझने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मंत्र में इतनी शक्ति है कि हमें बुद्धि प्रदान करेगा और भविष्य में अवश्य करेगा। तो कृपया भगवान का सहारा श्रद्धा पूर्वक लीजिए, श्रद्धा पूर्वक लीजिए, धीरे 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 चीजें क्लैरिफाई होगी। तो ये हुआ फॉल डाउन, मर्सी, रूल्स ऑफ चैंटिंग। आप माला कभी भी जप कर सकते हो, सुबह शाम दोपहर रात, स्त्री के विषय में भी हर अवस्था में, कोई भी अवस्था में आप माला जप कर सकते हो। अशुद्ध अवस्था में भी आप माला जप कर सकते हो। आप किसी शमशान में जाकर आए, वहां से वापस अशुद्ध अवस्था हो जाती है, माला जप कर सकते हो। कोई भी अवस्था में आप माला जप कर सकते हो। अगर कोई मर भी जाता है आपके सामने, फॉर एनी सिचुएशन, somebody got heart attack, he died, उसके सामने स्पेशली आप माला जप करो या जोर से कीर्तन करो, क्योंकि जब कोई मर जाता है आपके सामने तो उसके आजू बाजू आत्मा रहती है, तो उनको भी ये महामंत्र सुनना चाहिए, उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये माला जप करना बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत 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 ज्यादा ऑस्पिशियस है। आपको 24 घंटा माला जप करना चाहिए अगर कर सकते हो तो, लेकिन नहीं कर पाते हो, बट हर अवस्था में माला कर सकते हो। एकादशी के दिन विशेष करके माला करो। और क्या रूल्स है ही नहीं कुछ, सिर्फ माला जप करो, नो रूल्स, ओनली चैंट डेली, जस्ट चैंट डेली, कमिटमेंट फॉलो करो। रूल यही है कि आप कमिटमेंट मत तोड़ो। और जो रूल्स है, जैसे मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, और अवैध संग नहीं रखना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये सब रूल्स आप पालन नहीं भी कर रहे हो फिर भी आप माला जप कर सकते हो। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, मतलब आप मांस खा रहे हो, आप शराब पीकर भी माला कर सकते हो, मांस खाकर भी माला कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे वो सब छूट जाएगा समय के साथ, बट आप माला मत छोड़ो। समझो आपका 4 माला बाकी है, लेकिन आपको शराब पीने की आवश्यकता लगी तो आपने शराब पी लिया, बट आपको याद है मेरा 4 माला बाकी है, कर लो। ऐसे मत सोचो कि शराब पी लिया माला नहीं करूंगा, नहीं, माला करो। 4 माला शराब पी के भी करो, एक बार एक्सपीरियंस कर लो क्या होता है, नो प्रॉब्लम। मतलब जो पीता है, मेरे को नहीं पता। So you can chant at any moment, any circumstance, no problem. Chanting will purify you. आप खुद अनुभव करो। स्वामी प्रभुपाद ने भी कहा था कि ये जो आप मदिरा पी रहे हो, तो स्वामी प्रभुपाद ने कहा कि मदिरा पीते समय भी आप, मदिरा यानी वाइन, मदिरा आप पी रहे हो, तो मदिरा पीते समय भी आप मदिरा के रस में भी कृष्ण का, मदिरा को रस जो मिल रहा है वो भी कृष्ण से ही आ रहा है। कृष्ण से ही हर चीजों का रस है, हर एक चीज का अलग अलग रस है, हर एक चीज का अलग अलग स्वाद है। नींबू का अलग स्वाद है, मौसम्बी का अलग स्वाद है, वाटरमेलन का अलग स्वाद है, सबका स्वाद अलग है ना। नहीं तो फल है पदार्थ, सब सभी चीजों में स्वाद और रस कृष्ण से आ रहे हैं। तो ये मदिरा का रस भी कृष्ण से ही आ रहा है, सभी प्रकार के रस कृष्ण से आ रहे हैं। तो अगर आप कृष्ण का स्मरण करोगे तो धीरे धीरे ये सब चीजें छूट जाएगी और आपका लगाव कृष्ण से जुड़ेगा और वो चीज से लगाव छूट जाएगा, और कृष्ण से लगाव जब जुड़ जाएगा तो आप शुद्ध हो जाओगे पूरी तरह से। तो कृष्ण से लगाव रखने के लिए हमें मंत्र जप करना निरंतर, निरंतर, यानी नो अंतर मींस गैप्स, नो अंतर, निरंतर, नो गैप्स, विदाउट गैप्स, नॉन स्टॉप। जब हम मंत्र भी जप कर रहे हैं, हर एक बीट के हर एक मंत्र पे हमें फोकस करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें एक पूरा मंत्र बोलते समय, पूरा महामंत्र बोलते समय भी हमारा माइंड गैप्स में गायब होता है,
जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं, इन दोनों वर्ड्स के बीच में हम ये जो छोटा सा गैप है, उस गैप में भी हमारा माइंड गायब हो सकता है, होता है इनफैक्ट। तो ये निरंतर हमें भगवान के नाम पर फोकस करना है, निरंतर। सो वेरी माइन्यूटली, सिंसियरली, एज अ सेवा you have to do this, ठीक है? So how many of you will chant daily at least one round from today? Okay, I'm happy. Okay, very nice. Almost 80%. Okay, good. जिसके पास माला नहीं है वो माला लीजिए। आपको फ्री में माला चाहिए, फ्री में भी माला दे देंगे in case if you don't have Lakshmi, ठीक है? पैसा नहीं है तो, बट अगर आपके पास पैसा है 20 rupees, 10 rupees, whatever you want to donate, at least 10 rupees. अरे और गुजराती भाई के Hare Krishna. You came late or you come for evening class? So you know, at least they can take the mala for 10, 15, 20 rupees, whatever they want to donate. Let them give. You know, whatever they feel like. Like whoever does not have mala, give them mala. Bead bags you can charge them because we have bought from the shop. But mala, white mala, the white which I got, like you can give them 10, 15, 20, whatever. Okay. So you are this offer is not every day. This is today. So if today you want this for 10, 15, 20 rupees, whatever, you know, take mala, chant daily, and chant daily. Just commit. Okay. Who is not willing to chant daily from today? क्योंकि कुछ लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया था. तो you can also try. You know, if we are giving you mala, so try. You know, try chanting at least one round, minimum one. Okay. Then you can increase slowly. And what can help you more is छोटी छोटी पुस्तक आती है स्वामी प्रभुपाद की, छोटी छोटी 10-20 रुपए की, उसको भी पढ़ेंगे। अभी मत पढ़िए, आप कई बार सोचेंगे इस्कॉन वाले से पैसे ही लेते रहते हैं, ये खरीदो वो खरीदो, ये सब ये आपके लिए है, ये सब किट है, किट ऐसे बार बार नहीं खरीदना। यू नो, यू गेट सम बुक्स, रीड, ये सब पुस्तक पढ़ो, माला जप करो, ये सब चीजें आपको फायदे में काम आएगी। ठीक है, तो अभी अनाउंसमेंट करना है, मैं निकलता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप लोग अभी अगला प्रोग्राम होगा 5 बजे, लाइट ऑफ भागवत, जो जनरली फीमेल्स का होता है और बॉयज भी बैठते हैं, बट ओल्डर मेन जनरली। यूथ के लिए प्रोग्राम, बॉयज के लिए शाम को 6 बजे है। आज बहुत ही स्पेशल स्पीकर है इस्कॉन में एक रिसेंटली मॉन्क आए हैं जो IIT मैथमेटिक्स, IIT से उन्होंने MSc मैथमेटिक्स किया है और गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो बहुत सारे यूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले। यंग बॉयज, यूथ हैज अ लॉट ऑफ ट्रबल, मेंटल डिस्टर्बेंस, तो वो सब की वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो आप आज आए हो तो 6 o'clock इट विल स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं है। मंदिर में दर्शन है, कुछ सेवाएं है, यू कैन कॉन्टेक्ट कृष्ण प्रभु फॉर एनीथिंग। ओके, हरे कृष्ण।